नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा या मानक भाषा है, राजभाषा है या राज्य भाषा है। इसमें से कौन सी भाषा हमारी हिंदी है? अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों के लिए क्षेत्रीयता के हिसाब से अलग हिंदी अलग अलग रूप में है। यह कैसे है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो हमने हिंदी व्याकरण में बनाई हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर 2 से 3 मिनट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। तो चलिए इस विषय पर हम ज़्यादा जानते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, राजस्थान, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हिंदी का अलग अलग रूप है। कहीं पर हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, कहीं हिंदी कम इस्तेमाल में होती है। तो जहाँ पर क्षेत्रीयता के हिसाब से हिंदी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, भारतवर्ष में हिंदी का स्थान उस हिसाब से है। ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, ये राज्य भाषा है या राजभाषा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है, वो हमारी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है जब हम देश के लेवल पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम खुद के स्तर पे बात करते हैं अपने लेवल पे, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है। राष्ट्रभाषा कहीं भी हिंदी नहीं है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, हिंदी राजभाषा कैसे है? तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। हिंदी है, हिंदी राजभाषा है। अब राजभाषा क्या होती है? राज का मतलब है कि जिसका राज है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री जो है उसका पूरे भारत पर राज है। तो जैसे भारत का प्रधानमंत्री का राज पूरे देश पर है, भारतवर्ष पर है, इसी तरह जो राज है, पूरा उनका जो राज है, उसके राजकाज की भाषा हिंदी है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारतवर्ष में कोई कागजी कार्रवाई होगी, वो हिंदी के अंदर भी होगी। खाली हिंदी में ज़रूरी नहीं है, वो इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, और वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो बांग्ला हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मैथिली हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, और किसी भाषा में भी होगी। तो अगर कहीं का राजकाज, जो भारतवर्ष का राजकाज होगा, उसकी भाषा हिंदी है। अगर आप तेलुगु में कुछ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, कागजी कार्रवाई, लेकिन आपको वहाँ हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो राजकाज की भाषा में हिंदी है। अब इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के लोग मानते नहीं है। आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे, एयरपोर्ट जाते होंगे, बस स्टॉप जाते होंगे, आप हर जगह देखते होंगे कि मुख्यतः बड़े शहरों में 3 भाषाओं में चीज़ें लिखी होती है। कैसे? इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। तो यही 3 भाषाएं हैं। अगर किसी चीज़ को आप लिखित रूप में लिखते हैं तो वह हिंदी में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो राजभाषा का मतलब क्या होता है? सरकारी काम में, ठीक है, राजकाज के काम में उस भाषा को लिखना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग उस देश के राजभाषा का भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकाज की भाषा है। किसी भी कागजी काम को करने के लिए राजभाषा हमारी हिंदी है। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हिंदी में ज़रूर लिखिए। जैसे बैंक के फॉर्म होते हैं, उसमें इंग्लिश में पूरा काम होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, लेकिन वहाँ पर हिंदी में भी चीज़ें लिखी होती है, ताकि हिंदी क्षेत्रीय के लोग, हिंदी जानने वाले लोग उस चीज़ को सीख सकें, उस चीज़ को समझ सकें, जो भी बात कही जा रही है। तो क्या यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई? मुझे आशा है राजभाषा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद राज्य भाषा क्या होती है? अब राज्य भाषा क्या होती है? अभी मैंने समझाया कि राजभाषा क्या, अब राज्य भाषा क्या है भाई? तो मान लो हम पंजाब में चले गए, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या चलती है? पंजाबी चलती है। तो वहाँ पर सभी चीज़ें आपको पंजाबी के गुरुमुखी लिपि में लिखी हुई मिलेगी। हिंदी में वहाँ पर सभी चीज़ें भी सम्मिलित होंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पंजाबी में लिखी होती है। तो वो क्या है हमारी? वो राज्य भाषा है। पंजाब की गुरुमुखी लिपि के द्वारा पंजाबी भाषा है, राजस्थान की अलग भाषा है, बिहार की मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा है, इसी तरह गुजरात की अपनी भाषा है। तो हर जगह, हर राज्य के हिसाब से जो भाषा है उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। पहला राजभाषा, जो राजकाज की भाषा है। राज्य भाषा, राज्य के हिसाब से भाषा। उसके बाद मानक या संपर्क भाषा। अब मैं यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूं, तो ये क्या है? एक संपर्क है। मैं हिंदी ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूं, जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं, हिंदी से जुड़ी जानकारी रखना चाहते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में रहते हो, चाहे वो इंडिया में रहते हो। तो हिंदी मेरी संपर्क भाषा है। मैं इंग्लिश में वीडियोज़ नहीं बनाता। तो हिंदी मेरी क्या है? संपर्क भाषा। हिंदी के लोगों को मैं जोड़ता हूँ। और मानक, पूरे देश भर में क्या माना जाता है? हिंदी को मानक भाषा माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग
हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो मानक भाषा क्या होता है? जो लोगों द्वारा माना जाता है, जो संपर्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, जो दो राज्यों को जोड़ता है। जैसे हिंदी हमारे पूरे देश को जोड़ कर रखती है, पूरी दुनिया को अंग्रेजी जोड़ कर रखती है, तो अंग्रेजी पूरे देश की संपर्क भाषा है, मानक भाषा है, ठीक है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा हम जहां से हैं, मैं जैसे मधुबनी बिहार से हूँ, मेरी माताश्री वहाँ से हैं, पिताश्री वहाँ से हैं, तो जहाँ मैं पैदा हुआ, बचपन से जो लैंग्वेज मैंने सुनी है अपने आसपास में, जहाँ पर मैं रहा हुआ हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरी माँ है, जहाँ से मेरी माँ है, वो हमारी मातृभाषा होती है। तो जैसे मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ, भले ही मैं बिहार के छोटे से इलाके मधुबनी से हूँ, फिर भी मेरी मातृभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। तो जब मैं अपने काम को लेकर, जब मैं दिल्ली शहर की बात करता हूँ तो मेरी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। लेकिन जब मैं अपने गांव की क्षेत्रीयता के स्तर पे बात करता हूँ तो मेरी मातृभाषा मैथिली है। मैथिली मैंने बचपन में बोला हुआ है, अपने घर में मैथिली चलती है, गांव में मैथिली चलती है, अपने लोगों से, अपने समाज के क्षेत्र के लोगों से मैथिली चलती है। तो मैथिली मेरी मातृभाषा है। लेकिन उसी के साथ मेरा कामकाज, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ और दिल्ली शहर में ही सारा काम करता हूँ, तो वहीं मेरी मातृभाषा हिंदी भी है। तो पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, आप लोगों की भी हिंदी मातृभाषा होगी। लेकिन जब क्षेत्रीयता के स्तर पे बात करते हैं तो हमारी भाषा अलग हो सकती है। जैसे मैं बिहार से, मधुबनी से हूँ, तो मेरी मातृभाषा मैथिली है। उसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। तो शुरुआत से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, क्षेत्रीयता के स्तर पर, क्षेत्रीयता के स्तर पर कोई एक राष्ट्रभाषा हमारे देश में नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती, जो पूरे इंडिया में चलती हो। चाहे वो हिंदी हो, पूरे भारत में नहीं चलती। चाहे वो इंग्लिश हो, पूरे भारत में नहीं चलती। यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, तो वो भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अभी तक भारतवर्ष के लिए राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ रह गई इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए हमारा चैनल आसान है विद आदित्य चैनल है, जहाँ इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ऐसी चीज़ें अपलोड करता हूँ जो बेसिक लर्नर्स के लिए ज़रूरी है। तो इंग्लिश को भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल भाषा है। ऑफिशियल भाषा का क्या क्या मतलब है? जहाँ पर भी कोई काम होता है इंग्लिश से रिलेटेड, जहाँ ऑफिस वर्क होता है, जहाँ बिजनेस होता है, वहाँ पर इंग्लिश चलती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिजनेस लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो अपने हिंदी भाषियों के लिए बना रहा हूँ, अगर यही वीडियो मैं अमेरिका के लिए, लंदन के लिए या बाहर देशों के लिए मैं काम करूँगा, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बाहर से लोग बात करते हैं, तो वो किस संपर्क भाषा में बात करते हैं? वो हिंदी में बात नहीं करते, वो पूरा टेक्स्ट इंग्लिश में करते हैं। तो जब हम अपनी चीज़ को ग्लोबल ले जाते हैं, वर्ल्ड वाइड ले जाते हैं, तो इंग्लिश काम आती है, ऑफिशियल भाषा काम आती है। तो इसी तरह भारतवर्ष की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंग्लिश ही लगभग पूरे विश्व की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूरी, अब मैं और आप मिलेंगे तो हम भारत से ही हैं, तो हमें हिंदी में बात करेंगे शायद। लेकिन अगर कोई अमेरिका का आदमी है, वहीं रहा हुआ है, वो मुझसे बात करेगा तो वो अंग्रेजी में बात करेगा। चाइना का आदमी है तो वो भी अंग्रेजी में ही बात करेगा। अब चाइना के आदमी के लिए मैं चाइनीज थोड़ा ना सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। और वो व्यक्ति भी क्या सीखेगा? वो हिंदी भी थोड़ा ना सीखेगा, इंग्लिश भी थोड़ा ना सीखेगा, वो सिर्फ इंग्लिश सीखेगा। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ती है। तो मुझे आशा है हिंदी की सारी भाषाओं के प्रकार के बारे में और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में, ग्लोबली इंग्लिश क्यों है और उसको सीखना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें आपको इस वीडियो से समझ आई होगी। ये थोड़ी डीप वीडियो है, जिस तरह के मेरे लर्नर्स हैं, जिस तरह के मेरे सीखने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी डीप वीडियो है। और ये चीज़ समझने की है, याद करने की नहीं है, समझने की। इसी तरह की जो हिंदी व्याकरण की वीडियोस होती है वो समझने के लिए होती है, याद करने के लिए नहीं। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों का आईक्यू लेवल, सोचने की शक्ति, तार्किक शक्ति, उनका जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जिनसे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हिंदी के अंदर है, वो चीज़ें बेहतर करना चाहता हूँ। उनको सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ। देश के प्रति जो हिंदी है और देश के प्रति जो प्यार है वो भाषा से ही आ सकता है। ये चीज़ लोगों को बताना चाहता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। इसीलिए उन लोगों को मैं पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और काफ़ी अच्छी ऑडियंस भी इस वीडियो से आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है हिंदी हर किसी को पढ़ाना लिखाना, वो भी फ्री वीडियोस के साथ। तो फ्री वीडियोस की 400 प्लस वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। हिंदी सीखने की 7 से अलग
7 से अधिक सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है। तो जो भी लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जागृत करना चाहते हैं हिंदी सीखने के लिए, जिनकी अभिलाषा है कि हमारे बच्चों की कम से कम हिंदी बेहतर हो, बाकी सब्जेक्ट छोड़िए, हिंदी तो कम से कम मजबूत हो, उन बच्चों के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ एएमटी क्लासेस के थ्रू। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूँगा आप हमारी अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे आदित्य मोहन ठाकुर पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं और आशा करता हूं आप हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे और आपकी जो चीज़ कमज़ोर है उस चीज़ को बेहतर करने के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।